हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पी कैटेगरी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की बेटर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड, एम्स के द्वारा अभी 17 नवंबर को करियर रिक्वायरमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया गया था। यदि मैं ऑनलाइन फॉर्म की बात करूं तो आपके 17 नवंबर से जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके थे और जिसकी लास्ट डेट एम्स के द्वारा 1 दिसंबर रखी गई थी। तो इस रिक्वायरमेंट में हमारी तरह तरह की वैकेंसी थी। तो उनमें से एक वैकेंसी हॉस्पिटल अटेंडेंट की भी थी, जिसमें बहुत से बच्चों ने फॉर्म को जो है अप्लाई किया है। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने के बाद बहुत से बच्चों की मेरे पास क्वेरी आई, कमेंट आए कि सर आप ये बताइए कि हॉस्पिटल अटेंडेंट में टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म की जो संख्या है अब की बार करियर रिक्वायरमेंट में कितनी रही है। तो देखिए फ्रेंड, जो मैं आपको टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म की जो संख्या बता रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये डाटा एक सर्वे पर आधारित डाटा है और जो ये मैंने सर्वे किया है इसलिए मुझे टाइम लगा है ये वीडियो बनाने में। हाँ फ्रेंड, चाहूँ तो मैं ये वीडियो आपके लिए कई दिन पहले भी लेकर आ सकता था, लेकिन ऑथेंटिक डाटा ऐसे नहीं मिलता। ऑथेंटिक डाटा लेने के लिए दोस्तों टाइम तो लगता ही है। तो ऑथेंटिक जो डाटा है हॉस्पिटल अटेंडेंट से रिलेटेड वो मेरे पास आ चुका है कि आखिरकार कितने फॉर्म की संख्या है, एक्सपेक्टेड फॉर्म की जो संख्या है वो अब की बार हॉस्पिटल अटेंडेंट में रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की जो संख्या है अब की बार एम्स में करियर रिक्वायरमेंट के यानी एम्स के द्वारा करियर रिक्वायरमेंट में कितनी रखी गई है हॉस्पिटल अटेंडेंट में पोस्ट की संख्या। तो पोस्ट की जो संख्या रखी गई है फ्रेंड वो 417। हाँ दोस्तों, 417 आपकी हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी जो है अब की बार रखी गई है और इसमें आपके 7 एम्स हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, हॉस्पिटल की अटेंडेंट की यानी हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो वैकेंसी आई है वो 7 एम्स को मिलाकर आई है, यानी 7 एम्स की वैकेंसी जो है अब की बार करियर रिक्वायरमेंट में आपके लिए एम्स के द्वारा निकाली गई थी। तो अब आपके मन में ये डाउट हो रहा है कि आप जल्दी से बताइए कि 417 पर जो टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म की संख्या है वो आखिरकार कितनी रही है। ये बार बार सवाल आपके मन में उठ रहा है। तो देखिए फ्रेंड, हमारे द्वारा जो अपडेट दी जाती है वो बिल्कुल ही जेन्युइन दी जाती है, ऑथेंटिक दी जाती है, रियल दी जाती है। ये हमारे चैनल का इतिहास रहा है कि हमारे द्वारा अब तक जो भी जानकारी दी गई है तो वो बिल्कुल ही सटीक बैठी है। हाँ दोस्तों, इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली कोई भी न्यू अपडेट, कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए फ्रेंड, टोटल फॉर्म कैटेगरी वाइज, हाँ दोस्तों, जैसा कि कमेंट में कहा गया था कि सर बताइए कि टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म की संख्या और हो सके तो कैटेगरी वाइज बताने का कष्ट करिएगा। तो बहुत से ऐसे बच्चों का कमेंट मेरे पास आया, तो आपके कमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, आपकी क्वेरी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे द्वारा 4 से 5 दिन, हाँ दोस्तों, 4 से 5 दिन संघर्ष किया गया हॉस्पिटल अटेंडेंट के टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म की संख्या को जानने के लिए। और टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म की संख्या पता चलने के बाद तो अब मैं वीडियो आपके लिए, आपके समक्ष दोस्तों जो है रख रहा हूं। अब आप देख लीजिए हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म का जो डाटा है वो कितना रहा है अब की बार। और आप देख लीजिएगा जब इसका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में एम्स के द्वारा जो दोस्तों जो है ये बताया जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म की जो संख्या है हॉस्पिटल अटेंडेंट में कितनी रही थी। और ये जो डाटा है आप मैच करके देख लीजिएगा। आप ये कहेंगे कि सर आपने तो बहुत ही सटीक डाटा बताया था। दोस्तों, ये जो हमारा डाटा है बिल्कुल ही उसके आसपास रहने वाला है, जो ये डाटा मैं आपको बता रहा हूँ।
तो बात करते हैं टोटल फॉर्म कैटेगरी वाइज की। और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह की बिग अपडेट पाने के लिए, इसी तरह की न्यू अपडेट पाने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली कोई भी न्यू अपडेट, कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों जानते हैं टोटल फॉर्म नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज। हाँ दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की संख्या आखिरकार हॉस्पिटल अटेंडेंट में कितनी रही है कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले आती है हमारी जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में अब की बार फॉर्म की जो संख्या है, हाँ दोस्तों, ये मैं जो आपको डाटा बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड डाटा है। हाँ दोस्तों, ये एक जो डाटा है एक्सपेक्टेड डाटा है, ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये सर्वे पर आधारित डाटा है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो जर्नल में जो फॉर्म की संख्या रहने वाली है अब की बार वो 1300 के आसपास रहने वाली है। हाँ फ्रेंड, 1300 के आसपास जो है जनरल कैटेगरी में फॉर्म की जो संख्या है वो रहने वाली है। और ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो अगली कैटेगरी हमारी आती है ओबीसी की। तो ओबीसी में सबसे ज़्यादा फॉर्म की संख्या वो रही है। हाँ फ्रेंड, सबसे ज़्यादा फॉर्म की जो संख्या है हॉस्पिटल अटेंडेंट में ओबीसी कैटेगरी में अब की बार रहने वाली है। यह आप देख सकते हैं जहां हमें डाटा मिला, इससे ये संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। हाँ दोस्तों, इससे ज़्यादा भी ये संख्या हो सकती है। और ईडब्ल्यूएस की यदि मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में कंपटीशन दोस्तों कम रहने वाला है, क्योंकि और जहां तक मुझे लगता है इसकी वैकेंसी को देखते हुए तो ईडब्ल्यूएस में कंपटीशन और जर्नल की फॉर्म की संख्या को देखते हुए तो ईडब्ल्यूएस में जो कंपटीशन है दोस्तों कम रहने वाला है ओबीसी के अनुसार। तो ओबीसी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन अब की बार रहने वाला है, क्योंकि फॉर्म की संख्या सबसे ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी में गई है। और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 700 फॉर्म, हाँ दोस्तों, 700 फॉर्म के आसपास ही इसमें अब की बार ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए फॉर्म जो है अप्लाई हुए हैं। 700 फॉर्म के आसपास ही आप देख सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात आती है तो एससी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो 1200 के आसपास जो है एससी कैटेगरी में फॉर्म जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट के अप्लाई हुए हैं। हाँ दोस्तों, ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ ये मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, सर्वे पर आधारित ये डाटा है, ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। हमारे द्वारा ये जो आपको डाटा बताया जा रहा है ये एक एक्सपेक्टेड डाटा है। जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा, इसके आसपास ही हमारा टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की संख्या का डाटा जो है वो मैच करेगा। और आगे बात आती है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की। हाँ दोस्तों, सॉरी दोस्तों, एसटी कैटेगरी हमारी रह गई। एसटी कैटेगरी का मैं बता देता हूँ कितना डाटा रहा है अब की बार। तो एसटी कैटेगरी का डाटा भी ईडब्ल्यूएस के बराबर ही रहा है, 700 से 800 के बीच। हाँ दोस्तों, 700 से 800 के बीच आप मान सकते हैं कि एसटी कैटेगरी में फॉर्म की संख्या जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट की रही है। अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की, कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की संख्या कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों मिनिमम 6000 से लेकर 7000 के बीच जो है अब की बार टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की संख्या हॉस्पिटल अटेंडेंट में, हाँ दोस्तों, हॉस्पिटल अटेंडेंट में रहने वाली है। जब इसका रिजल्ट आएगा, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और जब इसका रिजल्ट आएगा तो आप जो है डाटा को मैच करके देख लीजिएगा, इसके आसपास ही हमारा डाटा बिल्कुल सटीक बैठेगा, क्योंकि हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है कि आपको जो डाटा है वो बिल्कुल ही जेन्युइन दिया जाए। और आप ये देख लीजिएगा मैच करके कि हमारा डाटा जो है, जो जब एम्स के द्वारा रिजल्ट जारी किया जाएगा और ऑफिशियल डाटा जारी किया जाएगा टोटल फॉर्म का, तो उसके आसपास ही हमारा टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की संख्या का डाटा जो है वो मैच करेगा। तो ये था हॉस्पिटल अटेंडेंट टोटल नंबर ऑफ फॉर्म के बारे में एक शानदार, एक ज़बरदस्त, हाँ दोस्तों, सर्वे। और कैसा लगा आपको सर्वे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो अदर पोस्ट हमारी रहती हैं उनसे रिलेटेड जो डाटा है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की संख्या का, वो दोस्तों आपको जल्द से जल्द हमारा प्रयास रहेगा कि कल तक या फिर परसों तक जो है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की संख्या का डाटा। और ये जो हम डाटा आपको प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों, ये डाटा दोस्तों जो है
एक एक्सपेक्टेड डाटा है, ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये सर्वे पर आधारित डाटा है जो आपको बताया जा रहा है। हाँ दोस्तों, यदि आपको ये डाटा हमारा अच्छा लगा, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी और अब तक जो हमारे द्वारा जानकारी दी गई है, यदि आप हमारे पुराने स्टूडेंट हो, ओल्ड स्टूडेंट हो, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि हमारे द्वारा कैसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो सटीक निकलती है या नहीं निकलती। यदि आप पुराने स्टूडेंट हो तो आपको ज़रूर पता होगा। तो ये था डाटा हॉस्पिटल अटेंडेंट का, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म का, तो और करी रिक्वायरमेंट 2023 का ये डाटा। तो ये था डाटा दोस्तों, ये एक एक्सपेक्टेड डाटा है, कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। ये मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूँगा। तो कैसा लगा आपको सर्वे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ और आपकी क्वेरी है, और हाँ, अदर पोस्ट से रिलेटेड जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की संख्या का जो डाटा है, वो हमारा प्रयास रहेगा कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड करवाया जाए। देखिए दोस्तों, जो रियल डाटा होता है, रियल डाटा कलेक्ट करने में टाइम तो लगता ही है। हाँ दोस्तों, टाइम लगता है, क्योंकि जेन्युइन डाटा ऐसे ही नहीं मिलता। जेन्युइन डाटा के लिए टाइम तो लगता ही है। तो ये था हॉस्पिटल अटेंडेंट का एक्सपेक्टेड डाटा, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की संख्या का। तो कैसा लगा डाटा, और इसी तरह की बिग अपडेट पाने के लिए, इसी तरह की न्यू अपडेट पाने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली कोई भी न्यू अपडेट, कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।